नीचे आ जाते हैं, नीचे करते 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 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? एक में 2 से 3 चीजें लगा दी, मतलब इसी में आपने चार्जर भी लगा दिया, इसमें आपने बल्ब भी लगा दिया, इसमें आपने प्रेस में एक अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अनलाइक पोल क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पोल कौन सा था, एक पोल की डायरेक्शन देगा और ये जो कर्ल फिंगर होंगे ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आइव और न्यूट्रल वायर कहीं रास्ते में जुड़ गए तब क्या होगा, दैट इज शॉर्ट सर्किट। कि आप अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे कर दो। बात समझ आई कि नहीं? समझ आया कि नहीं? कुछ गलत नहीं सोचना है इस बारे में, आंखें बंद करके आपको आना चाहिए। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? बोलता है कि ये आपके पास कंडक्टर हो गया, इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ये जो थंब, हेलो एवरीवन, इमरान, नजीर, बशीर, रुखसाना, फरजाना, राशिद, इम्तियाज, गिलानी साहब, वानी, शेख साहब, रोहन, रामलाल, गोयल, शकील, जफर, मुदस्सिर, क्या हाल चाल? आंखों में कौन है, दिल में कौन है, निगाहों में कौन है? वाह 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 वाह। आंखों में कौन है, दिल में कौन है, निगाहों में कौन है? ये तो बताइए हजरत, तुम्हारी बाहों में कौन है? वाह वाह सर, क्या बात छे, बहुत अच्छे सर। आज क्या करवाना है आप तनिक ये बता दीजिए। ये हम आपको बता रहे हैं कि हम वन शॉट करवाएंगे, चौथा वन शॉट, फोर्थ वन शॉट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत अच्छे सर, इसमें क्या करवाओगे? ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इज हियर 10th जेके बोस फिजिक्स। और आज हमारा ये फिजिक्स का चौथा चैप्टर होगा और ये एंडिंग वाला चैप्टर है। बात समझ आई कि नहीं है? यहां पे फिजिक्स एंड हो जाएगी। आज ही से मैं केमिस्ट्री के लेक्चर भी डालना शुरू कर दूंगा, ताकि उर्दू के पेपर तक मैं आपकी पूरी साइंस कंप्लीट कर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब साइंस का पेपर की छुट्टियां हो उनमें मैं ऑनलाइन आके आपके डाउट्स लूं, ये मैं सोच रहा था। अच्छा, बाकी बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो 80 में से 80 आएंगे। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, कर रहा हूं मेहनत, आप भी मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, कितने? 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आना चाहिए, और स्टेड एक्सपेरिमेंट, रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। मैं बहुत अच्छे से बात करूं तो ये 11 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वन शॉट। बात समझ आई कि नहीं है? जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनकी टेक्निक्स में आपको अच्छे से बता दूंगा। होप आपके न्यूमेरिकल भी पूरे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा देखो ध्यान से, पहला टॉपिक आपका क्या है? दैट इज मैग्नेट। क्या टॉपिक है? दैट इज मैग्नेट। आराम से समझना क्या है। ये है मैग्नेट, ये देखो, ये मैग्नेट मैंने उठा के, ये यहां से मैग्नेट उठाया और ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देखो नाजिया जी, ये मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट ऐसी चीज होती है जो आयरन जैसी चीज को क्या करे, अट्रैक्ट करे। दिख रहा है? जो आयरन वाली चीज को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसको बोलते हैं मैग्नेट। द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन आर आयरन लाइक सब्सटेंस आर कॉल्ड द मैग्नेट। आपने देखा होगा ये ऐसा मैग्नेट आता है, ऐसे मैग्नेट भी आता है। ये स्पीकर के अंदर वाला मैग्नेट हो गया, कंपास में मैग्नेट होता है। ऐसे कभी आपने देखा होगा तो दो मखनातीस बोलते हैं। अगर मैग्नेट को अच्छे से बोलूं तो मखनातीस होते हैं। ये दो टॉफी जैसे होते हैं। इसको उड़ाते तो आवाज करते 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 नीचे आते थे, आवाज करते नीचे आ जाते, नीचे करते 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 नीचे आ जाते। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? तो ये आ गया हमारे पास क्या, मैग्नेट। मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेट की, अगर आप ध्यान से देखो। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल। मैग्नेट के 2 पोल होंगे, एक पोल होगा नॉर्थ पोल और दूसरा पोल होगा साउथ पोल। एक पोल को नाजिया बोलेंगे, दूसरे पोल को शाजिया बोलेंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। लाइक पोल रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मैं अच्छे से बात करूं तो
यहां से समझने वाली बात है, समझना सीखना है यहां पे देखो, लाइक पोल मतलब नाजिया नाजिया को क्या करेगी, रिपेल करेगी। और अगर साउथ पोल देखो तो साउथ पोल भी एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सर इतनी बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है। और अनलाइक 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 पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अनलाइक पोल क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे एक पोल कौन सा था, एक पोल था नॉर्थ पोल और दूसरा पोल था साउथ पोल। नाजिया शाजिया से प्यार करती है, ऐसा ही होता है। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंग इटसेल्फ नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो हमारा अर्थ होता है ये भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अच्छे से समझना, तो ये पूरा मैग्नेट है। इसके एक हिस्से में साउथ पोल है, मतलब एक साउथ है और एक क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, जब कंपास देखो ना, तो ये कंपास की नीडल है, मैंने ये कंपास की नीडल बनाई। ठीक है, कंपास का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ इंक्लाइन हो जाता है और इसका साउथ पोल, इसका कंपास का साउथ नीडल नॉर्थ की तरफ क्या हो जाती है, इंक्लाइन हो जाती है। मतलब ये जो कंपास है, कंपास की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ऐसे ऐसे नॉर्थ बताता है, क्योंकि नॉर्थ और अर्थ का साउथ आपस में क्या करता है, प्यार करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब इस सर आप ये कहना चाहते हो हमें कि जहां पे अर्थ का साउथ है, मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्थ है उस डायरेक्शन में एक्चुअल में अर्थ का क्या है, साउथ है। मैं 2 मिनट के लिए आपको दोबारा बता रहा हूं, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, समझना समझना अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारा अर्थ है और अर्थ भी एक पूरा क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, इसके दो पोल हैं, ठीक है, साउथ नॉर्थ। ठीक है, एक्चुअल में ये मैंने बना दिया साउथ नॉर्थ। जब आप कंपास निडल लेते हो, ये आपने कंपास की निडल ली, ठीक है, ये आपने कंपास की निडल ली, ये आपकी कंपास की क्या है, निडल है। जब कंपास की निडल लेते हो आप, जब आप क्या करते हो, कंपास की निडल लेते हो, तो कंपास का एक्चुअल का नॉर्थ पोल, एक्चुअल का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ हो जाता है और इसका एक्चुअल का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ हो जाता है। मतलब जहां पे आप नॉर्थ पोल बोलते हो, अर्थ का नॉर्थ पोल इधर ही होता है ना, वो किसकी वजह से बोलते हो, ये अर्थ के कंपास की वजह से बोलते हो। बट एक्चुअल में वहां पे अर्थ के पास साउथ पोल है, वहां पे अर्थ का क्या है, साउथ पोल है। ये बात समझ आई कि नहीं है? अभी के लिए आप छोटे बच्चे हो तो इतना याद रखो कि हमारा अर्थ भी मैग्नेट है। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है वो कंपास का नॉर्थ पोल बताता है, बट एक्चुअल में वहां पे क्या होता, क्या है, अर्थ का साउथ पोल होता है। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, ये इंक्लाइन कर लेता है फ्रीली। ठीक है, वही बोला हुआ है इधर के, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट allowing itself nearly north south direction with its north pole towards the north direction, north pole towards the north direction, वहां पे अर्थ का क्या है, साउथ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो सुना, ये मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक ऐसी फील्ड बन जाती है कि जहां दूसरे मैग्नेट पे को रखो तो वो खुद ब खुद उसके पास खींच के चला आता है। उस एरिया को जहां पे इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक in which its magnetic force can be experienced is called magnetic field. The area around the magnet, the area around the magnet, मतलब ये हमारे पास मैग्नेट है, इसका ये आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। ठीक है, इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द का एरिया, इसके इर्द गिर्द का एरिया जहां पे किसी दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट होके आ जाए, है ना, तो या नॉर्थ पोल है तो वो रिपेल करके पीछे चला जाए। ठीक है, तो मतलब मैग्नेट के इर्द गिर्द का एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वहां पे आप अगर मैग्नेट का साउथ पोल रखोगे तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नॉर्थ पोल रखोगे तो इस नॉर्थ से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक इन्फ्लुएंस है, वो कभी भी दिखता नहीं है। द इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैं बाद में मैग्नेटिक फील्ड को बताऊंगा, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, मतलब नंबर भी होता है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ये किसकी मदद से पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कंपास की मदद से पता चलता है। जैसे ही ये वाली चीज, ये मैग्नेट है तो इसके पास में कंपास रखोगे तो वो कंपास क्या करने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा, जिसकी वजह से पता क्या चल जाएगा कि इस मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वेरी गुड सेल। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, मतलब जो निडल है कंपास की, जो ये कंपास है उसकी ये जो निडल होती है, ये फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ साउथ है। ये भी एक क्या है, मैग्नेट है। ये भी एक क्या है, एक्चुअल में मैग्नेट है। तो कंपास भी मैग्नेट का बना होता है। बात समझ आई कि नहीं है? अच्छा, यहां पे कुछ चीजें मैं आपको ये ऐसे बताना चाहता हूं, इधर समझना, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास मैग्नेट है। इसके कितने पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, एक है नाजिया, एक है शाजिया। इसके इर्द गिर्द का एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस एरिया में नॉर्थ पोल लाऊंगा तो ये इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि नाजिया शाजिया से प्यार करता है, और अगर मैं इसके पास साउथ पोल लाऊंगा तो ये इससे रिपेल करेगा और ये इससे क्या चला जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। बट ये फील्ड कहीं भी दिखती नहीं है, मतलब ये मैग्नेट के इर्द गिर्द फील्ड कहीं भी दिखती नहीं है। इसी फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ आई कि नहीं? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देखते हैं, जैसे ये कंपास है, ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है, ठीक है, ये कंपास है। तो जैसे ही आप इसके पास रखोगे ना कंपास, इसका साउथ इसके नॉर्थ की तरफ होगा, है ना, क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर आगे देखोगे तो ये निडल थोड़ी ऐसी होगी, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? मतलब इसका साउथ ऐसे होगा और नॉर्थ इधर होगा। फिर आगे कंपास रखोगे तो फिर ये क्या होगा, दैट इज ऐसे नॉर्थ होगा और ऐसे क्या होगा, साउथ होगा। तो फिर ऐसे कंपास रखोगे तो इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, और इधर क्या होगा, साउथ होगा। मतलब हमने कंपास से फाइंड आउट किया कि मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। कुछ चीजें नहीं होती, नहीं दिखती, बट दुनिया में है वो चीज। जैसे मैग्नेट के इर्द गिर्द की मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने वाला कौन सा है, कंपास से। तो इससे ये, जैसे मैंने कंपास को कैसे रखा, ऐसे रखा तो ऐसे फील्ड थी, ऐसे रखा तो ऐसे था, ऐसे रखा तो ऐसे था, ऐसे रखा तो ऐसे रहा। इससे ये पता चला कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, यूज टू रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है नाजिया, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। और ये क्या होता है, टर्मिनेट कहां होता है, साउथ पोल। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से होगी, नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलेगा और एक क्लोज कर्व बनाएगा। इतनी बात सर हमें समझ आ गई, आप जो हमें कहना चाहते हो। वेरी गुड सर, ठीक है नाजिया जी, इतनी दो चीजें समझ आ गई। अच्छा, अगर आप इस लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाते हो, ऐसे एक टेंजेंट बनाते हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक
field line give the direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये ध्यान से देखना, ये कहां से निकलेगा, ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। ठीक है, और अंदर साउथ से वो किसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। और एक चीज और ध्यान में रखना कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तो क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे यहां पे दो डायरेक्शन बनेगी, एक डायरेक्शन इधर और दूसरी डायरेक्शन इधर। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस कभी भी पॉसिबल नहीं होती। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कभी भी क्रॉस नहीं करती। वेरी गुड सर। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ना, हमारे मोबाइल में से जो भी सिग्नल लिखते हैं ना, उसमें भी एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो जब सिग्नल जाता है डर टावर पे, फिर टावर से दूसरी फोन के ऊपर, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के पास गया, मैंने बोला हेलो जानू, तो वो गया डर टावर के पास, फिर टावर से उसके फोन में गया। ठीक है, क्या बीच में किसी और सिग्नल मिक्स हुआ? नहीं। हर एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करती है, और वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये याद रख लेना। क्रॉस करेंगी तो दो डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये बी और बी वन, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इस मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे क्या करती है, एंड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्यों बोला? क्योंकि ये अंदर, आराम से समझना, ये बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो एक क्लोज कर्व बनाते हैं। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब ये पास है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास है, तो वहां पे ये क्लोजर होंगी। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, वो क्या दर्शाता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। ये मैंने आपको थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। अच्छा, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी अ टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। बात समझ आएगी नहीं है? मतलब दो डायरेक्शन हो जाएंगी ना, इधर देखो, एक नॉर्थ की डायरेक्शन इधर होगी और एक साउथ की नॉर्थ की डायरेक्शन इधर होगी। बात समझ आएगी नहीं है? समझा? मतलब देखो, इधर ये दो डायरेक्शंस हो जाएंगी ना, तो ये जा रही किधर है, साउथ की तरफ जा रही है, तो निकल रही भी कहां से है, नॉर्थ की तरफ। तो दो नॉर्थ और दो साउथ थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका ये हुआ कि ये फील्ड लाइन से, ये फील्ड लाइन से, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा वो फील्ड ज्यादा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम वो फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ज्यादा कम होती हैं। यहां पे देखो, फील्ड लाइन ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। यहां पे फील्ड लाइन कम तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए, ओ रेस्टिड, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था? वो कर रहे कुछ और थे, उनसे हो गया कुछ और। ठीक है, प्रपोज करने जा रहे थे किसी को, मान गई कोई और। हेंस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सर आप बड़ा मजाक कर लेते हो। अरे यार टीचर, मजाकिया होगा तभी मजा आएगा पढ़ने का। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड ने किया था, वो कर रहा कुछ और था, वो किसी और चीज पे काम कर रहा था, बट उससे अचानक से ये हो गया। पता है क्या कर रहा था वो? उसने एक ऐसे सर्किट बना के रखा हुआ था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास की आ गई, और ये बैटरी का बड़ा डंडा आ गया, छोटा डंडा आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही उसने वायर जोड़ी तो करंट मूव करने लग गया, यहां से इधर, इधर, है ना, ये इधर, ये इधर। सर्किट के बारे में मैं अच्छे से आपको पिछले वाले चैप्टर पे बात कर चुका हूं। ठीक है, जैसे उसने ये चीज देखी
तो उसने एक चीज नोटिस की कि जैसे ही करंट मूव कर रहा है तो इसके पास रखा हुआ कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो कंपास है ये क्या कर रहा है, कंपास क्या कर रहा है, डिफ 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 डिफ्लेक्ट कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं है, ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे उससे उसने ये चीज कंक्लूड की कि जब कभी भी करंट मूव करता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो यहां पे चैप्टर की हेडिंग हमें समझ आती है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे आपको क्या समझ आया कि वेन एवर, इससे क्या समझ आया, वेन एवर करंट करंट passed passed through the circuit, through the through the circuit, it it produce the magnetic field around it, magnetic field around around it। मतलब हर सिंपल तार, जैसे ये मेरे पास तार है ना, ये तार है मेरे पास, समझना इस चीज को, ये तार है, जब कभी भी इसमें से करंट मूव करेगा, है ना, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर कंपास रखोगे तो वो कंपास क्या करने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा। ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मतलब बताओ कितनी निकलेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओ सर ये क्या बता दिया आपने, ये क्लास 12th का टॉपिक है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, इसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट कितनी निकलेगी हमने ये नहीं पढ़ना, बट हमें यह पढ़ना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वो डायरेक्शन देने वाला हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ध्यान से अच्छे से समझना, उसकी डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड थंब रूल। उसने क्या बोला, बोलता है होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। जो ये थंब होगा ये करंट की डायरेक्शन देगा, ये करंट की डायरेक्शन देगा, और ये जो कर्ल फिंगर होंगे ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आंखें बंद करके आपको आना चाहिए। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, बोलता है कि ये आपके पास कंडक्टर हो गया, इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद ये जो थंब की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, दैट इज आई की डायरेक्शन है, और जो कर्ल फिंगर होंगे वो आपको किसकी डायरेक्शन देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। मतलब कि ये करंट की डायरेक्शन है। तो मैं थोड़ा बनाना चाहता हूं, थोड़ी पेंटिंग आपको दिखाना चाहता हूं, अपनी पेंटिंग दिखाना चाहता हूं कि मैं भी अच्छा ड्राइंग कर लेता हूं। ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं बना। थंब क्या है, थंब क्या देगा, आई की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि इसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। और जो कर्ल फिंगर होंगे, CURL, कर्ल फिंगर जो होंगी वो किसकी डायरेक्शन देंगी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अभी ये ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब ये फील्ड होगी अंदर से बाहर की तरफ, मतलब ये फील्ड होगी अंदर से बाहर की तरफ, ये फील्ड होगी अंदर से बाहर की तरफ, है ना, है ना, समझ आया कि नहीं है? ये ऐसे पकड़ोगे ना तो ये अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे इस वायर के इर्द गिर्द। समझ आया कि नहीं है? एक चीज और कर लेते हैं, ये करंट की डायरेक्शन नीचे कर दी, होल्ड द कंडक्टर ऐसे, थंब डायरेक्शन देगा किसकी, थंब किसकी डायरेक्शन देता है, थंब देता है डायरेक्शन करंट की, करंट की डायरेक्शन नीचे है तो आपने ऐसे होल्ड किया, तो अब जो होगा ये इस तरह से ऐसे होगा करंट। बात समझे कि नहीं, ऐसे होगा। बात समझे कि नहीं आई? पहले कैसे था, इस डायरेक्शन में था, अब पहले इधर से इधर था,
फील्ड की डायरेक्शन अब क्या होगी, इधर से इधर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि ये डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। बोलता है होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डन सर। ये क्या बोल रहा है, इधर देखो। इमेजिन यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर right hand such that the thumbs point towards the direction of the current, then the finger wrapped ghee around the conductor gives the direction of the magnetic field। ये बात समझ आ गई नहीं है? अब देखो ये वायर ऊपर, तो ये कर्ल फिंगर देख लो, ये करंट ऊपर जा रहा है ना, इस वायर में से करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको ऐसे पकड़ा, उस साइड से फील्ड बाहर आ रही है और इधर से अंदर जाके ना ऐसे कर्ल बना रही है। बात समझ है कि नहीं? ऐसे क्या बन रहा है, कर्ल बन रहा है। ठीक है, कैसे कर्ल बन रहा है, ये यहां से इस तरफ से कर्ल बना रहा है। समझ आया कि नहीं? और जैसे ही करंट नीचे आ रहा है तो थंब नीचे, तो अब इस बार यहां से ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो ध्यान से, इधर इधर आराम से समझने की कोशिश करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, वायर है। ठीक है, ये करंट करंट जा रहा है इसमें से, है ना? क्या इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? ऐसे ही होगी कि क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, यहां से निकलेगी, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। मतलब वेन एवर द करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है, ये किस पे डिपेंड करती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूं। थोड़ा थोड़ा क्या समझाना है कि आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं है, इसको भूल जाओ, सॉरी, इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं है। ये तीन चीजें याद रखो। ठीक है, ये बोल रहा है जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या बोल रहा है कि जितना इस वायर में करंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बात समझ आ गई सर? उसके बाद जितना कंडक्टर लंबा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हो ना, आर पॉइंट पे, तो अगर आर पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा, और अगर आर दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। मतलब करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, लेंथ बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, डिस्टेंस डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। इतनी बात ये लिखी है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। कंसेंट्रिक सर्कल होता है। डायरेक्शन कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल और कंपास। ठीक, सर्कल्स आर क्लोज नियर द कंडक्टर। जो सर्कल होगा कंडक्टर के पास क्लोज होंगे। वो क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि यहां पे पास पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। देख, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये करंट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेरी गुड सर, समझ आ गया सर? क्या बात है सर, बहुत अच्छे, समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप, थ्रू अ सर्कुलर लूप बना के समझाता हूं मैं आपको। सर्कुलर लूप क्या होता है, इधर देखना, आराम से समझना, क्योंकि ये आगे भी आएगा। ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, दो सर्कुलर लूप के केसेस बताता हूं। ठीक है, देखो, जब इससे करंट पास किया जाएगा, ये करंट कैसे पास किया गया, क्लॉकवाइज पास किया गया, और ये लूप है। लूप का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक रिंग टाइप बना हुआ है। ठीक है, ऐसे पास किया गया। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या पकड़ोगे, क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो, करंट ऊपर, कर्ल फिंगर अंदर, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है,
अंदर जा रही है। ऐसा कौन सा पोल होता था जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसती थी? देख ले, ऐसे पकड़ेगा तब भी अंदर जा रही है, तो वो होता था साउथ पोल। मतलब लूप साउथ पोल बन जाता है अगर करंट क्लॉकवाइज चले। ठीक। अच्छा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चले, कैसा चले? ऐसा चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले। बशीर साहब कैसा चले? एंटी क्लॉकवाइज चले। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखो राइट हैंड थंब रूल, ये ऐसे पकड़ा ना, ये फील्ड बाहर आ रही है, ये ऐसे पकड़ा, फील्ड बाहर आ रही है। फील्ड क्या आ रही है? बाहर आ रही है। तो मुझे ये समझ आ गया, यहां से फील्ड क्या आ रही है? बाहर आ रही है। यहां से फील्ड बाहर आ रही है, यहां से फील्ड बाहर आ रही है, यहां से फील्ड बाहर आ रही है, यहां से फील्ड बाहर आ रही है। तो ऐसा कौन सा पोल होता था मैग्नेट का जिससे फील्ड बाहर आती थी? तो वो होता था नॉर्थ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो कौन सा पोल बन जाता है? नॉर्थ पोल। इस इस रूल को बोलते हैं क्लॉक रूल। क्लॉक रूल आपको समझ आना चाहिए, RULE रूल होता है। क्लॉक रूल आपको समझ आना चाहिए कि अगर किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो वो बनता है साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बनता है नॉर्थ पोल। बात समझ आई कि नहीं आई? और एक सर्कुलर लूप जब उसमें से करंट पास किया जाएगा, वो भी अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लग जाता। सुना? magnetic field due to the current through a circular loop, it can be represented by a concentric circle at every point। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल ही बनते हैं। आप खुद देखो ना, इसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे ना। ये यहां से निकल रहा है अंदर, फिर अंदर से बाहर, 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 अंदर से बाहर। तो ये क्या बना रहा है? कंसेंट्रिक सर्कल ही बना रहा है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से मुझे ये बात समझ आ गई। अच्छा, every point at a wire carrying connect would give rise to a magnetic field as straight line at the center of the loop। ये बोल रहा है जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देता था ना, तो ये भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देता है। बस करंट इसमें से पास करना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। इस वाली चीज को आप थोड़ा सा देखोगे, देखना ध्यान से। ये सर्किट लगाया हुआ है ना? सर्किट जब लगाया तो ये करंट पास कर रहा है, ये करंट ऐसे पास कर रहा है, ये ऐसे वापस आ रहा है। जब आप इधर से देखते हो करंट कहाँ है? करंट कहाँ है? अंदर की तरफ। ये ऐसे अंदर की तरफ। तो देखो फील्ड कैसे बन रही है? ऐसे बन रही है, कंसेंट्रिक सर्कल बन रही है। और इस तरफ से भी देखो, यहाँ कैसे आ रहा है? दैट इज बाहर की तरफ। तो थंब की डायरेक्शन करंट बाहर की तरफ, और ऐसे फील्ड बन रही है। बहुत अच्छे से आपको ये वाली चीज समझ आई है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है, मैंने जो 2 लूप बनाई है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, वो आप एक बार देख सकते हो बशीर साहब। ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग। कौन कौन सा फैक्टर? मैं वही दोबारा बोलूंगा, क्या? दैट इज जितना करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब अगर उस लूप की बहुत सारी टर्न्स हैं, ठीक है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। एक और फैक्टर ऐड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप ऐड अपॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। दिस इज बिकॉज ऑफ द करंट आई इन ईच सर्कुलर टर्न हैज अ सेम डायरेक्शन। ये बोलता है कि अगर मतलब एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो दूसरी की वजह से भी बी होगी, फिर बी होगी। तो सब लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि सब लूप्स में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम होती है। आप खुद सोचो, एक लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, दूसरी लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो नेट में कितनी हो जाएगी? 2b हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड। बात समझे कि नहीं है? तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? बढ़ती है। ये वाले 2 फैक्टर हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में भी पढ़ रखे थे। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से हमें समझ आ रहा है। जिस बच्चे को जो भी डाउट होगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताए। अच्छा,
अब बशीर साहब यहाँ पे ना मैं आपको ना एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझना। देखो, ये मेरे पास कॉइल है ना। इस कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। सेम कॉइल को आप जब उल्टाते हो, ऐसे उल्टाते हो, तो यहां पे मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, बट करंट कैसे खुद ब खुद दिख रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब कॉइल का एक हिस्सा नॉर्थ होता है, उसको उल्टा देते हो तो वो क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है। ये चीज आप ध्यान में समझ लेना, ठीक है। इसके बाद बशीर साहब हमारे पास है सोलोनाइड। सोलोनाइड को मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। मैं बोलूंगा कि जब आप कपर वायर को इस तरह से रैप करते हो, ये रैप की बशीर साहब, ये आप रैपिंग कर रहे हो, 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 और फिर आप इसको ना बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज अ सोलोनाइड। बट अगर आप ध्यान से देखो तो सोलोनाइड का एक हिस्सा इधर देखना, इसका ये वाली चीज, मतलब ऐसे तो ये ऐसे दिखेगा, बट आप इसको यहां से देखोगे तो यहां पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, मतलब ऐसे करंट हुआ, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। और यहां से देखोगे तो, अगर इस तरफ से देखोगे तो, अगर करंट यहां पे घूमता हुआ क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा साउथ पोल। ये बात क्लियर होगी। मतलब सोलोनाइड बिल्कुल बिहेव करता है जैसे हमारे पास बार मैग्नेट हो, जिसका एक तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है, और एक तरफ क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। यहां पे भी बशीर साहब, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पे क्या करती है, एंड करती है। बट अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और कहां से कहां तक, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। यही चीज आपको यहां लिखी हुई मिलेगी। क्या, सोलोनाइड क्या होता है, सोलोनाइड अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म इज नोन एज द सोलोनाइड। बहुत अच्छे सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल किसके बराबर होगी, बार मैग्नेट के बराबर होगी। मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, बार मैग्नेटिक जैसी ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड, अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब ये सोलोनाइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। देखो नॉर्थ पोल मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पे इस साइड से अगर आप देखो ना, तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और उस तरफ से देखोगे तो करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। बहुत अच्छे। इनसाइड द सोलोनाइड साउथ टू नॉर्थ, सोलोनाइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। अच्छा, मतलब पता क्या करता है, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो सोलोनाइड होती है वो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज कर देती है। मतलब इसके अंदर जब आप सॉफ्ट आयरन डालते हो, बशीर क्या डालते हो, सॉफ्ट आयरन डालते हो, तो SOFT सॉफ्ट आयरन डालते हो, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज मतलब इसमें मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी आ जाती है। समझ आया कि नहीं आया। ये दूसरे वाले आयरन नेल को अट्रैक्ट करने लग जाता है, और जब सोलोनाइड के अंदर आप ये आयरन रॉड डालते हो, तो ये क्या बन जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत अच्छे सर, ये बात मुझे बहुत अच्छे से चमकी है, और चमकनी भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने अभी देखा है कि अगर ये आपके पास सोलोनाइड है ना, सोलोनाइड में आपने क्या डाल दिया, सोलोनाइड में आपने सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दी और करंट पास कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जैसे बार मैग्नेट होता है। ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जब तक बिजली रहेगी मैग्नेट रहेगा। ये परमानेंट, इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज। क्यों, क्योंकि ये बिजली पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेंथ कैन बी वेरी, जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे स्ट्रेंथ इसकी एक फिक्स रहती है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। अच्छा, और ये क्या होते हैं, वीक मैग्नेट होते हैं। बात समझे कि नहीं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है अक्सर। पोल्स कैन बी रिवर्स। पोल कैसे रिवर्स होंगे, देख, मान ले के इस तरफ करंट अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। अगर इसी से करंट की डायरेक्शन बदल दी आपने नीचे से, तो क्लॉकवाइज कर दी, तो यही पोल, ये नॉर्थ वाला पोल क्या बन जाने वाला, साउथ पोल। मतलब ये नाजिया वाला पोल क्या बन जाने वाला है, शाजिया वाला। मतलब नॉर्थ पोल को साउथ और साउथ पोल को
नॉर्थ पोल बना सकते हैं, और पोल्स कैन बी रिवर्स, पोल भी रिवर्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे पोल रिवर्स नहीं होता। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज डे बाय डे लाइफ में बहुत ज्यादा है। बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, जब उसमें उसके उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया जाता है। ठीक है, क्रेन को कबाड़ के पास लाते हैं ना, जैसे ही ऑन करते हैं तो सारा का सारा मेटल उसके साथ चिपक जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइज्ड, मतलब वो उसने नीचे वाला लोहे वाला कचरा उसके अपने साथ क्या कर लिया, चिपका लिया। फिर किसी दूसरे एरिया पे जाके वहां पे उसने करंट बंद किया, मैग्नेट खुद ब खुद बंद हो गया, और वो कचरा कहां गिरा, नीचे गिर गया है। इस तरह से यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज में क्रेन्स होती हैं, ऐसे क्रेन आती है, बिजली ऑन होती है, मैग्नेट ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन होता है, तो वो गाड़ी उसके साथ चिपक जाती है। फिर एक दूसरी जगह पे जाते हैं, बिजली ऑफ करते हैं, मैग्नेट ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ हो जाता है, और वो गाड़ी वहां पे गिर जाती है। आपने वो वाली मूवी देखी होगी रोबोट में, रोबोट में रजनीकांत क्या करता है, अपने आप को बिजली की मदद से अपने आप को क्या बना देता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट वो वाला मकनातीस होता है जो मैग्नेट बनता है जब इससे बिजली पास की जाती है। अब क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या टॉपिक है, समझना इस चीज को। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। समझना इस चीज को, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बोलता है फोर्स लगती है, बशीर साहब क्या बोल रहा है, बोल रहा है फोर्स लगती है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बोलता है फोर्स लगती है, किस पे फोर्स लगती है, एक ऐसे कंडक्टर पे, एक ऐसे कंडक्टर पे। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, जिसके बीच में से करंट मूव कर रहा हो। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डाल दिया, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैं कलर चेंज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर को अगर, और कंडक्टर को जिसमें से करंट पास कर रहा होगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। बात समझ आएगी नहीं आई, मतलब इसका ये मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, when the current carrying conductor place in magnetic field, ये ऑब्जर्वेशन है, इट एक्सपीरियंस द फोर्स, उस पे क्या लग जाती है, फोर्स लग जाती है। मतलब ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, जैसे ही आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, इस पे फोर्स लगेगी। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करते वक्त हंसना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हंसना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यह कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को ऐसे कर दो। बात समझ आई कि नहीं, समझ आया कि नहीं, कुछ गलत नहीं सोचना इस बारे में, कुछ गलत नहीं सोचना। क्या, लेफ्ट हैंड को के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे कर लो। बात समझ आई कि नहीं है ये। और क्या करना है, बोल रहा है कि जो थंब है, ये फोर फिंगर होगी,
और मिडल फिंगर को भी आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, बाकी और फिंगर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? बोल रहा है कि अगर ये जो फोर फिंगर है, ये जो फोर फिंगर है, ये फील्ड की डायरेक्शन देता है। किसकी डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, और ये जो मिडल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन देता है? करंट की डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ये जो थंब है, ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना कि ये जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन देगा? ये फोर्स की डायरेक्शन देगा। बात समझ आई कि नहीं है? मैं आपको क्लियर ये करना चाहता हूं कि जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पे फोर्स लगती है। इस पे क्या लगती है? फोर्स लगती है। और उसकी डायरेक्शन कौन देता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन देता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बोलेंगे कि आप अपने थंब को, अपने लेफ्ट हैंड के एक थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन कर दो। तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये करंट दे रहा है, तो थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इस केस में क्या होगा, देखो ये फील्ड है, फील्ड फोर फिंगर दे रही है, मिडल फिंगर क्या दे रही है? करंट दे रही है। अभी मजाक नहीं बशीर साहब, कुछ और नहीं सुनना सोचना। तो देखो फोर्स कहां है? अंदर की तरफ। तो ये फोर्स इसको कहां लग रही है? फोर्स इसको कहां लग रही है? फोर्स इसको लग रही है, इसको फोर्स कहां लग रही है? अंदर की तरफ। फोर्स कहां लगी? इसको अंदर की तरफ। मतलब ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ ना तो डर करके अंदर चला जाएगा, डर करके अंदर चला जाएगा। एक और एग्जांपल कर लें इसको, अच्छे से एक और एग्जांपल कर देते हैं। ये मेरे पास नॉर्थ पोल, ये मेरे पास साउथ पोल, और इस बार करंट कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। करंट कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? इधर है। तो लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये करंट की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन। थंब क्या देगा? फोर्स की डायरेक्शन बशीर साहब। तो फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स कहां आ गई? दैट इज फोर्स आ गई जी आउटवर्ड। ठीक है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर, करंट, फील्ड इधर, फोर्स अंदर, है ना? करंट नीचे, फील्ड इधर, थंब फोर्स आउटवर्ड। बात समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझे कि नहीं? इसको एक और डायरेक्शन, एक और चीज से भी कर सकते हैं। कैसे? फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो इधर समझना ध्यान से, कैसे निकालोगे इसको? और डायरेक्शन एक और चीज से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, आप आई को बी पे क्रॉस करो, आई को बी पे क्रॉस करो, आई को बी पे क्रॉस करो, आई को बी पे क्रॉस किया, तो आप क्या कर रहे हो? ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे। तो ये स्क्रू क्या हो रहा है? टाइट, अंदर जा रहा है ना, तो फोर्स कहां होगी? इनवर्ड फोर्स होगी। बात समझ है कि नहीं आई? मतलब आई को बी पे क्रॉस करो, स्क्रू अंदर जा रहा है तो फोर्स भी कहां होगी? अंदर। फिर इधर करो, आई को बी पे क्रॉस करो, आई को बी पे क्रॉस करो, तो ये कैसे है? ऐसे। तो ये स्क्रू क्या कर रहा है? खुल रहा है, तो फोर्स खुलेगा तो बाहर आएगा, तो फोर्स कैसी होगी? आउटवर्ड। ये मैंने थोड़ा अच्छे से आपको कर बता दिया, इसको बोलते हैं स्क्रू रूल। ठीक है, अगर आई पे बी करने पे ये क्या है? दैट इज, ये क्या है? दैट इज क्लॉकवाइज, है ना? क्लॉकवाइज, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, है ना? क्योंकि नेट टाइट होगा, फोर्स इनवर्ड होगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो फोर्स कहां लगेगी? आउटवर्ड लगेगी। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। मैंने बोला जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स उसको अंदर भी ले जा सकती है, बाहर भी ले जा सकती है, और उसको बताने वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा या स्क्रू रूल होगा। क्लॉकवाइज आई को बी पे क्रॉस करो तो नेट अंदर की तरफ जा रहा था, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। आई को बी पे क्रॉस करो तो फोर्स का नेट खुल रहा है तो फोर्स कहां निकलेगी? बाहर लगेगी। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस काम आता है ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट अभी के लिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है? बोल रहा है
Andrew Murray Ampere suggested that magnet also exert an equal and opposite force on a current carrying conductor. ये एंड्रयू मेरे एम्पियर का एक्सपेरिमेंट है, ये भी ध्यान में रखना. द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इन अ मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. पता क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? बोल रहा है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, या डिस्प्लेस करके अंदर जाता है, और अगर आप करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर जाओगे तो डिस्प्लेस करके बाहर आ जाता है. बात समझेगी नहीं? और मैक्सिमम करंट कब, जब मैक्सिमम फोर्स इस पे कब लगेगी? जब ये वाला कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. मतलब उसने ये ऑब्जर्व किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगती है जो उसको अंदर या बाहर निकालेगा. वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी. ओके, अच्छा, इतनी बात समझ आई. और या अब देखो ध्यान से, इसमें बच्चा बड़ी गलती करता है. देखो ध्यान से, आसान है. देखो ये दो क्या मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड. अब मैं इधर मार्क करता हूं मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है. इधर देखना मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, ये और ये. क्या इसके बीच में आपने कोई कंडक्टर डाला हुआ है? अब खुद देखो, जब इस कंडक्टर में से करंट पास होगा तो क्या ये हिलेगा ना, है ना? वही चीज ये बोल रहा कि अगर मैग्नेट के बीच में कोई कंडक्टर रख के उसमें से करंट पास करवाओगे तो वो क्या करेगा? डिस्प्लेस होगा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ. इसी को बोलते हैं फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लिख दूं, लिख देता हूं इसको मैं इधर. इधर देखना, इट गिव द it gives the direction of force acting on current carrying conductor. मतलब जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया होगा उसमें कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो कौन देगा? वो देगा दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. बोलता है incline the thumb forefinger and middle finger of left hand perpendicular to each other, जैसे बताया हुआ है. ठीक है. इफ forefinger gives magnetic field, that is B, middle finger gives current, that is I, direction of current, that is I, then thumb, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट में लिखना होता है, थम्स गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बशीर साहब, होप आपको ये वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अच्छे से समझ आया होगा. मैंने बहुत अच्छे से आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझाया है. इधर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. इसके बाद एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है. मैं एक बार डिफरेंस आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना. ठीक है. दो तरह का करंट होता है, एक होता है एसी करंट, दूसरा होता है डीसी करंट. देखिए, द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, उसको बोलते हैं दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. वो करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्ट करे, एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको बोलते हैं एसी करंट. द करंट विच डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल सीधा करंट चले, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट. एसी कैन बी
ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एसी बड़े दूर दूर तक जाता है, मतलब जो हमारे घरों में भी करंट आता है वो एसी करंट आता है, ठीक है। और डीसी कैन नॉट बी ट्रांसफर, डीसी कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल नहीं कर सकता। दीज कैन नॉट बी स्टोर इन बैटरी, ये स्टोरी बैटरी में स्टोर नहीं होता एसी, डीसी स्टोर होता है हमारी बैटरी में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज नेवर जीरो, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं होती, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। एसी कीप्स चेंजिंग देयर डायरेक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इसमें दिस ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड की तरफ मूव करता रहता है। ओवर टीवी फ्रिज वर्क्स थ्रू द अल्टरनेटिंग करंट, सोर्स ऑफ डीसी और सेल बैटरी ओवर टीवी रिमोट वर्क ऑन द डायरेक्ट करंट, मतलब हमारी टीवी एसी करंट पे वर्क करती है, बट हमारे टीवी का रिमोट डीसी करंट पे वर्क करता है। होप बशीर साहब आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, हमारा डोमेस्टिक सर्किट, हमारा डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वायर यूज्ड। कितने काइंड्स ऑफ वायर यूज होती हैं डोमेस्टिक सर्किट में, 3। एक होता है लाइव वायर, जिसको पॉजिटिव वायर करते हैं, विद रेड इंसुलेशन कवर, जो किसकी होती है, रेड इंसुलेशन कवर में होती है, और ये एनर्जी लाती है बाहर वायर से, ठीक है। न्यूट्रल वायर नेगेटिव होती है विद ब्लैक इंसुलेशन, ये ब्लैक इंसुलेशन से क्या होती है, कौन सी, दैट इज न्यूट्रल। और अर्थ वाली वायर कौन सी कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। अर्थ वाली वायर कौन सी कलर की होती है, ग्रीन कलर की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लाइव और न्यूट्रल वायर में कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं होता क्या। होता यह है कि बाहर होता है पोल, बाहर क्या होता है, हर घर के बाहर क्या होता है, पोल होता है। बशीर साहब आपके घर पे, घर के बाहर भी पोल होगा, ठीक है, हर घर के बाहर होता है पोल, ठीक है। उसमें एक होती है लाइव वायर और एक होती है न्यूट्रल वायर। बात समझ कि नहीं है, देखो लाइव वायर आए, ये मीटर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जिसमें अगर आप 1 महीने का 1 CU यूज करते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 2 रुपये देने पड़ते हैं। ये न्यूट्रल वायर आई, ये क्या है, लाइव, ये लाइव वायर आई 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 आई, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। फिर यहां पे ये वाला जो होता है, ये मैन स्विच होता है, ये लाइव वायर इधर से गई, यहां पे फ्यूज लगा है। फ्यूज क्यों लगा है, कि अगर ज्यादा, फ्यूज कहां पे लगता है, लाइव वायर पे लगता है। किस पे लगता है, लाइव वायर पे लगता है, कि अगर ज्यादा वोल्टेज आ गई, ज्यादा एनर्जी आ गई, आगे जो घर में अप्लायंस लगे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए। ये लाइव वायर आई, इसको आपने स्विच में डाल दिया, यहां पे आपने बल्ब यूज कर लिया, है ना। यहां पे आपने क्या, यहां इस वाली चीज पे आपने क्या यूज कर लिया, बल्ब यूज कर लिया, BULB बल्ब यूज कर लिया, BULB बल्ब यूज कर लिया, बल्ब को एनर्जी मिली, यहां पे वो चमकने लग गया, ठीक है। फिर आगे ही लाइव वायर आई, फिर अगले वाले सर्किट में, अगले वाले सर्किट में आपने यूज कर लिया फैन, ठीक है। फिर आगे लाइव वायर आई, फिर आगे वाले में क्या कर लिया, AC कर लिया। बात समझ आएगी नहीं, लाइव वायर एनर्जी देती है इन सारे अप्लायंसेस को। और ये जो न्यूट्रल वायर है, ये ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर यहां से बाहर निकलती है, इसके पास कुछ एनर्जी नहीं होती है, वापस ये मैन स्विच से गुजरते हुए, मीटर से गुजरते हुए खंबे पे जाती है, और खंबे से फिर पावर स्टेशन के पास जाती है। किसके पास जाती है, पावर स्टेशन के पास जाती है, वहां से एनर्जी लेती है, लाइव वायर को देती है, फिर लाइव वायर ऐसे आती है, किसको देगी, दैट इज बल्ब को, फैन को, AC को, फिर न्यूट्रल वायर को। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे आपको ना ये अर्थिंग दिख रही होगी ग्रीन कलर की, अर्थ में जाती हुई। अगर कहीं ज्यादा चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जरूरत से ज्यादा, तो वो अर्थ वाली वायर पकड़ती है, ताकि बल्ब को, फैन को, AC को कोई नुकसान हो तो कहां पे डाल देती है, दैट इज डैंपिंग हो जाती है अर्थ में। बात समझेगी नहीं। एनर्जी कौन लाता है हमारे घरों में, लाइव वायर। फिर ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देती है एनर्जी, वहां से इलेक्ट्रॉन जो खाली होके जाते हैं वो कौन लेके जाता है, न्यूट्रल वायर। और न्यूट्रल वायर गुजर के कहां जाती है, पावर स्टेशन, पावर स्टेशन से एनर्जी उठाती है और लाइव बन के वापस आती है। मतलब लाइव इलेक्ट्रिक मीटर बताता कि कितनी आ रही है, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, खपत हो रही है। फिर मैन स्विच, और फिर उसके बाद घर के अप्लायंस, फिर दोबारा न्यूट्रल जाता है, फिर न्यूट्रल वायर जाती है, और फिर दोबारा एनर्जी लेके आती है। ये ऐसे सर्किट कंप्लीट होता है। और हर एक डिवाइस, अगर आप ध्यान से देखो, हर एक डिवाइस एक दूसरे के पैरेलल लगा हुआ है,
ताकि एक अगर खराब हो तो दूसरे पे कोई असर ना पड़े और हर एक डिवाइस को इक्वल एनर्जी मिल रही है। अर्थिंग इसलिए की गई हुई है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज इधर 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 एक्यूमुलेट हो रहा है और उसको हम अर्थ में डाल दे। ये समझ आ गया। अच्छा, अर्थ वायर क्या होता है? अर्थ वायर मैंने अभी समझाया, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक, हमें करंट के झटकों से बचाती है। इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट एक्सेप्शनली इन अ मेटालिक बॉडी अप्लायंस इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट इन द केस ऑफ लीकेज ऑफ द करंट। मतलब अगर यहां पे लीकेज ऑफ करंट हो रहा है, आपको झटके ना लगे, तो ये करंट खिसक के अर्थ में चला जाता है थ्रू अर्थिंग वायर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट ये होता है व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कंडक्ट विद द न्यूट्रल वायर। मतलब देखो, ये बैटरी है, लाइव वायर गई, बल्ब को दिया, बल्ब जगने लग गया और एनर्जी खा के फिर जो कौन सा न्यूट्रल वाली वायर आ रही थी इधर, ताकि ये एनर्जी मतलब वापस इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी से 100 जूल की एनर्जी लेके गए, ना 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 इसको जलाया, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उसके पास 0 जूल की एनर्जी थी। ठीक है, बैटरी से लेंगे दोबारा एनर्जी, फिर लाइव वायर में जाएंगे और फिर ये अपना सर्किट क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। इतनी बात समझ आई? बट मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लाइव और न्यूट्रल वायर कहीं रास्ते में जुड़ गए तब क्या होगा? दैट इज शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम लो, रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा, ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा एंड कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन दैट करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इट रिजल्ट द ओवरलोडिंग। जब करंट जरूरत से ज्यादा निकाला जाता है, व्हेन करंट ड्रॉन जरूरत से ज्यादा मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की उतनी कैपेसिटी नहीं है बट उससे ज्यादा करंट निकाला जाता है, इसकी वजह से होता है ओवरलोडिंग। ठीक है, एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज अचानक से बढ़ जाती है। यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सर्किट, एक ही सॉकेट में अगर दो से तीन चीजें लगा दोगे, जैसे ये वाला सॉकेट है ना, ये वाला सॉकेट है ना, समझना ध्यान से, ये सॉकेट है ना, आपने एक में दो से तीन चीजें लगा दी, मतलब इसी में आपने चार्जर भी लगा दिया, इसमें आपने बल्ब भी लगा दिया, इसमें आपने प्रेस में एक ही वक्त पे लगा दिया, तो इसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, क्योंकि एक सॉकेट में जरूरत से ज्यादा करंट आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज अचानक से हाइक पे चले जाएगी, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अच्छा, सेफ्टी डिवाइस कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज को मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देखो, इलेक्ट्रिकल फ्यूज बनाया जाता है ऐसी वायर से जिसका, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, ये क्या? इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये ऐसी वायर से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। जब हाई वोल्टेज यहां से पास करती है ना, तो ये मेल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से फर्दर सप्लाई नहीं होती आगे की तरफ, तो आगे लगा हुआ आपका एसी, टीवी, प्रेस, ये क्या कर जाते? बच जाते। और अर्थ वायर क्या हो जाती है? अर्थ वायर आपने देखा होगा कि अर्थ, अगर किसी भी अप्लायंस में ज्यादा करंट इकट्ठा हो रहा है तो उसको उठाता है और सीधा कहां फेंक देता है? अर्थ में फेंक देता है। आजकल एमसीबी भी चले हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आपको सामने दिख रहा होगा कि अगर ज्यादा वोल्टेज आएगी तो ये खुद ब खुद, जैसे होते ये ऊपर हैं और खुद ब खुद क्या कर जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, जैसे आपका एसी, टीवी और प्रेस, क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। अच्छा बच्चों, यहां पे हमारा वन शॉट, ये चौथा वन शॉट फिजिक्स का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज भी सुना। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आप मुझे प्लीज पक्का बताना कि आपको ये वन शॉट कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स पक्का करना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और क्या है, और ये है कि बेटा अच्छे से पढ़ना, और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है
किसी भी टॉपिक को लेके, तो उसको प्लीज कमेंट करना। मैं पक्का पक्का आपका जेन्युइन डाउट वीडियो पे ही लूंगा। और इस जो लेक्चर आपने अभी लिया है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, फिर मैं आपको थैंक यू करूंगा कि क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, कमेंट्स आप अच्छे अच्छे कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं एक दिन में ही तीन तीन वीडियोस डाल पाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लेके आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा टाइम लूंगा उतने फनी तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। मिलते हैं हम केमिस्ट्री वाले वीडियो में, क्योंकि अब हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है विद अ न्यू एनर्जी, विद अ न्यू फनी वे टू न्यू विद अ न्यू फनी वे ऑफ टीचिंग। और क्या बात करनी है, और आप रोजे रखो, अच्छे से दुआ करो, और मैं भी दुआ करूंगा कि आपके पेपर बहुत बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद। और एक सल्यूट आपको भी, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है।